Good morning, dear students. So today we will study about the harmful effects or harmful microorganisms. A variety of microorganisms harms us by causing disease, spoiling our food and food crops, from damaging our clothes, papers and leather goods. देखिए, ये तो सभी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी होती हैं. जैसे वायरस जो है वो इट कैन कॉज डिजीज ऑल्सो, जिसकी वजह से डिजीज़ भी होती है. नाउ द फर्स्ट वन इज माइक्रोबियल डिजीजेस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन गई, व्हाट इज पैथोजेंस या व्हाट आर पैथोजेंस. सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होती है वो क्या कहलाते हैं? Pathogens. A microbial disease in domestic animals. Disease like anthrax is caused by a bacterium in cattle, and foot and mouth disease is caused by a virus. ये types of disease देखिए किससे हुई है? वायरस से हुई. Microbial disease in plants. Several bacteria, viruses and fungi cause disease in crop plant, vegetable and food plants. देखिए ये तो आपने जनरल आपने पेड़ों में देखा होगा, इस तरीके से कीड़े वीड़े लगे हुए, ठीक है. और ये इसमें लीव्स का फोटो दिया हुआ है, पोटैटो ब्लाइट इसको कहा गया है, ठीक है. धान की फसल जो पैडी क्रॉप होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, गेहूं की फसल उसमें कीड़े लग जाते हैं, ये देखिए. तो ये सब क्या है? दीज आर ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल्स. वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स आर टोबैको, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट एंड मोज़ेक डिजीज ऑफ मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लीफ कर्ल ऑफ कॉटन एंड बीन. ये सब देखिए एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं. फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स आर रस्ट एंड स्मट एंड वीट एंड पोटैटो ब्लाइट. इसमें देखिए पोटैटो ब्लाइट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट्स आर स्प्रेड बाय एयर और सीड्स. ये तो एयर और सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं. दे कॉजेज ग्रेट लॉस टू फूड प्रोडक्शन. These diseases can be controlled by spraying certain antibacterial or antifungal chemical fungicides जिसको बोलते हैं, which kill the microbes. देखिए एक तो होता है वेडिसाइड्स. वेडिसाइड्स का काम क्या होता है? इससे पहले हमने क्रॉप वाला चैप्टर पढ़ा है. तो जो अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं उसको ख़त्म करने के लिए वेडिसाइड्स का यूज़ होता है. जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का हम लोग यूज़ करते हैं. और जो इस तरीके की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू जो डिजीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए हम फंगीसाइड्स का यूज़ करते हैं. बहुत सारी स्प्रेज होती हैं, आजकल भी चल रही हैं. नाउ सी माइक्रोबियल डिजीजेज इन मैंस. अब इंसान में क्या हो सकता है? द डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. जो डिजीज़ एक से दूसरे के थ्रू होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़. जैसे कोल्ड कफ, ये बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है इसका. These diseases may spread through air we breathe, water we drink, और food we eat. ये जो communicable diseases हैं, they can be spread by touching also. Communicable diseases are also known as infectious disease. They may spread from one person to another. एक से दूसरे में हो सकती हैं. जैसे देखिए अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी एक तरीके की क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुई है. किससे हुई है? एक वायरस से हुई है और एक से दूसरे में स्प्रेड हो रहा है. अ हेल्दी पर्सन में कैच इफ इट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसको इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू भी ये हो सकती है. डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, कंसेक्यूटिव्स एंड आई डिजीज, जो आई फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइफाइड एंड चिकन पॉक्स आर सम कम्युनिकेबल डिजीजेस. Some diseases are spread by direct contact with a sick person. Some of the human disease caused by bacteria, virus, fungi and प्रोटोजोआ आर लिस्टेड इन टेबल. और उसमें देखिए टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दे रखी है. जैसे निमोनिया एयर के थ्रू होता है, ठीक है. सिम्टम्स क्या हैं, हाउ टू क्योर इट, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो दिस टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ कुछ डिजीज़ हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग. Any disease caused due to consumption of contaminated food or drink is called food poisoning. जो ख़राब खाने से हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाते हैं कभी,
या स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस तरीके की डिजीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, फूड पॉइजनिंग। सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स ग्रोन ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट स्पॉइल द फूड। क्या होता है, फूड अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखा रहा, ज़्यादा गर्मी में रखा रहा, तो कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं उस पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब वो हमारे स्टमक में जाते हैं दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। फूड पॉइजनिंग कॉज डायरिया और वोमिटिंग। समटाइम पॉइजनिंग में बी कॉज्ड फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल मेक द फूड पॉइजनस causing serious illness and sometimes even death. अब इसमें देखिए पैरासाइट की डेफिनेशन। पैरासाइट्स organisms that depend on other living organisms. Here some one words are given to you. This is your assignment. Okay, so from the table you have to complete this. Okay, I will send you the image of this. Now food preservation, how to preserve the food so that we cannot suffer from food poisoning. इसमें मेथड्स देखिए हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। देखिए अगर किसी फूड का या कोई भी ईटिंग मटेरियल उसका वाटर को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाए, तो उसको कुछ टाइम तक या कुछ ज़्यादा टाइम तक रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है पीस, मटर के दाने, अगर उसको हम लोग ड्राई कर लें। कुछ सब्जियाँ भी ऐसी होती हैं, जैसे इसमें देखिए कॉलीफ्लावर का एग्जांपल दे दिया, मेथी का एग्जांपल, मार्केट में हमें पैकेट्स मिल जाते हैं इनके। तो ये किस वजह से होता है, इनको पूरी तरीके से डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, इनका जो अंदर का वाटर होता है वो पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये कुछ लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। फिश एंड मीट आर प्रिजर्व बाय स्मोक एंड हीट। ये हीट, स्मोक और हीट के थ्रू से इनका जो वाटर है डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बाद इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। सेकेंड इज सॉल्टिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग। नमक मिलाया जाता है, नमक सॉल्ट का मिक्स होना, इससे भी क्या होता है, फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे हम लोग पिकल होता है, हमारे घर में अचार होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सॉल्ट की क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट वर्क्स एज अ प्रिजर्वेटिव। बाय यूजिंग शुगर, शुगर सिर्फ कंटेन 68% शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड्स एंड वेजिटेबल्स। द हाईली कंसनट्रेशन ऑफ शुगर रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट्स एंड दस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। देखिए आप कोई भी रेडीमेड चीज़ लीजिए, आप उसमें देखेंगे लिखा होगा यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव हर चीज़ में डाले जाते हैं, जो हम मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं, चिप्स हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो इन सब में प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनको लंबे टाइम तक रखा जा सके। बाय पिकलिंग, अचार उसका बना के, ठीक है, उसमें देखिए सॉल्ट मिलाया जाता है और भी केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है उसको लंबे समय तक रखने के लिए। बाय यूजिंग केमिकल्स, आ गया इसमें देखिए सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, इस तरीके के केमिकल्स को यूज़ करके भी फूड को लंबे टाइम तक रखा जाता है। बाय पॉस्चराइजेशन, अब पॉस्चराइजेशन क्या होता है, देखिए किसी चीज़ को जब एकदम डायरेक्ट से हीट किया जाए, उसके बाद एकदम से कूल कर दिया जाए, इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। पॉस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रांसमिटेड टू विच मिल्क इज सब्जेक्टेड टू मेक इट बैक्टीरिया फ्री। दिस इज the milk is heated to 62 degrees Celsius for 30 minutes or 70 degrees Celsius for about 15 to 30 seconds and then chilled suddenly। एकदम से क्या, देखिए पहले इसमें एक प्रोसेस है, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए रखा जाएगा, फिर 70 डिग्री सेल्सियस के 15 से 20 सेकेंड, और एकदम से ठंडा कर दिया जाएगा, चिल्ड सडनली। द मिल्क treated this way is called pasteurized milk. Such milk does not spoil for a longer time. The process of pasteurization was discovered by Louis Pasteur। आप जो मार्केट से मिल्क का पैकेट खरीदते हैं उसमें लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है। प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा किसी को अगर डीप फ्रीजिंग किया जाए तब भी उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बाय हीटिंग एंड कैनिंग, canned food items available in the markets are free from microorganisms. The food is heated at 110 degrees Celsius for about 30 minutes and then canned under vacuum। उसमें वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं, मतलब वाटर वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। बाय वैक्यूम पैकिंग, मोस्ट ड्राई फ्रूट्स आइटम्स, ऑयल्स एक्सेट्रा आर मार्क्ड इन सील्ड एंड एयर टाइट पैकेजिंग। दे कंटेन नाइट्रोजन गैस विच डज नॉट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जो हम देखिए चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, जो उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है। इन सब का यूज़ होता है फूड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए।
So thank you very much. That's all for today.